भारत। यहाँ कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। जगह जगह पर स्वाद बदले, ऐसी हमारी कहानी। हम खाते भी पैशन से हैं और खिलाते भी पैशन से हैं। और मास्टर शेफ इंडिया में ये जर्नी उन होम कुक्स की है जो खाना बनाते भी पैशन से हैं। 8 साढ़े 8 साल से मैंने कुकिंग किया है, तो उस टाइम पे एक नेसेसिटी थी, लेकिन अभी वो मेरा पैशन बन गया है। हम जट हैं, किसान हैं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि तुम उगा रहे हो पर लेकिन उसको कुक करके बेचने में तुम्हारी इज्जत खत्म हो रही है। मेरा मास्टर शेफ पे आने का मिशन ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी की कुकिंग को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिला सकूं। बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ है मेरे पास, पर वो एक होता है ना कि मैंने अपने लिए क्या किया है, इसलिए मुझे अपनी पहचान बनानी है और वो मुझे मास्टर शेफ ही दिला सकता है। मुझे खाना पकाने का शौक है, खिलाने का शौक है और खाने का शौक है, तो मुझे ऐसा होता है कि चलो ना हम भी थोड़ा हिस्सा लेते हैं। इन होम कुक्स की कुकिंग के पैशन को पहचान देंगे हमारे ये जजेस। मैं यहाँ मास्टर शेफ में सिर्फ स्वाद ढूंढने नहीं आया हूँ, बल्कि उस स्वाद के पीछे की किस्से कहानियों को सुनने आया हूँ, क्योंकि खाना बनाना कहानियां बनाना ही तो है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मैं आया हूं होम कुक्स की डिशेस के पीछे के उन मसालेदार किस्सों को चखने जिनका फैन बनेगा पूरा हिंदुस्तान। हमारे देश में खाना एक त्योहार है जो रिश्तों को मजबूत करता है, दोस्तों को और करीब लाता है और फैमिलीज को बांधता है। मास्टर शेफ वही बनेगा जिसकी डिश का स्वाद हमारी जुबान को ही नहीं, हमारी रूह को भी जीत लेगा। एक शेफ होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, इट्स पैशन, इट्स अ जर्नी। और ये जर्नी में की इंग्रेडिएंट है प्रिसिशन। I'm Garima Arora, a chef, an entrepreneur, and above all, a risk taker. फिर चाहे वो एक मिशेलिन स्टार्ड किचन को रन करना हो या इंडियन खाने को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना, मैं इंडियन खाने को रीडिस्कवर करना चाहती हूँ। टेक्निक्स वही पुरानी हैं, पर अंदाज नया है। मेरे रेस्टोरेंट में, मेरे किचन में इमोशंस सिर्फ प्लेट पे होते हैं। होम कुक्स रेसिपीज फॉलो करते हैं, पर रेसिपीज बनाते शेफ्स हैं। और मैं मास्टर शेफ पे ढूंढ रही हूं एक ऐसा होम कुक जो टेस्ट मेकर भी हो और चेंज मेकर भी। मास्टर शेफ सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इट्स एन एटीट्यूड। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, 4 शहर, हजारों पैशनेट होम कुक्स, लेकिन मंजिल सबकी सिर्फ एक, मास्टर शेफ की पहचान। आइए मिलते हैं इस दौर की पहली होम कुक से। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, come on। हाय, लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है प्रियंका कुंडू बिस्वास। मेरे लिए ये सपने से कम नहीं है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि इट्स समथिंग, अ ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट। मेरा सिंपल एम है, जो करो उसमें अपना बेस्ट दो। सो एंड आई हैव बीन अ केक आर्टिस्ट एंड आई हैव रिसेंटली वॉन इंडियाज टॉप 10 केक आर्टिस्ट फ्रॉम केक मास्टर्स UK। And that is the biggest award. मेरे ख्याल से मैंने देखा वही। इन केकलॉजी इवेंट में मेरे को मिला है।
So I was the 2020 में India's top 10 cake artist. Priyanka. You were doing fondant में कुछ कर रहे Yes, थे आप? yes. My work have been featured Oh in my international. God, I've seen your work. You're like an artist. Yes, yes. Cannot wait to taste. करें Please, शुरू? please, please. क्या बनाया आपने आज हमारे लिए? मैंने बनाया है आज ब्रिज ऑफ लव, जिसमें मैंने एक मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाया है विच इज़ एग फ्री। उसके साथ मैंने जिंजर बेस्ड स्पाइस गनाश बनाया है, साथ में सम सिनेमन फ्लेवर्ड एप्पल फिलिंग बनाया है, एक चॉकलेट फ्लोरेंटीन का मैंने लेयर्स दिया है, कैंडीड आमंड प्रालीन भी दिया है एंड सम आमंड प्रालीन पेस्ट मैंने ऐड किया है एंड सम सॉल्टेड कैरेमल सॉस एंड अ क्रम्बल। इसमें एक स्पाइस है, क्या है? जिंजर एंड सिनेमन का फ्लेवर। Right. No, taste it again. Right. You've done it all, है ना? टॉप 10 बेकर्स, अच्छा खासा काम चल रहा है। मास्टर शेफ क्यों? सर क्योंकि जब जॉब छोड़ा था वो मास्टर शेफ के लिए छोड़ा था। प्यार मेरा मास्टर शेफ वो खाने से ज़्यादा है। मास्टर शेफ मुझे वो जगह देगा कि मैं एक कैफ़े या एक डेजर्ट बार ओपन कर सकूं, ताकि मैं लोगों के दिलों तक पहुंच सकूं और वो विश्वास जगा सकूं कि मेरा खाना चखिए ज़रूर। चलिए टेस्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। Fingers crossed. आप ऐसा केक बना के फर्स्ट आई थी? ऐसा मतलब थोड़ा फॉन्टेन था। ऐसे केक को एप्रन तो मिलना ही चाहिए। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Perfect moisture, perfect texture, crunchiness, sweetness, and there's the layers of flavor. Congratulations. All the very best. You rock it. Thank you. आपके केक में अगर बात करें, आपने it delivers to its promise. When you say it's a moist cake, there's the right amount of moisture. The consistency and the temperature. केक में temperature बड़ा important होता है। वही केक ठंडा हो, आपको temperature, texture, flavor और taste की समझ है। Thank you, chef. ये छोड़ जाइए। Oh, ठीक है। Thank you. किसान का बेटा हूं मैं और किसानी के साथ साथ मेरा पिज्जा ट्रक है। पिज्जा यहाँ पे लेके आऊँ आप सबके लिए। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मालको, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। पिज्जा डिलीवरी आई है? कभी मैंने आज तक मास्टर शेफ में ये नहीं देखा कभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहब्बत दीप सिंह चीमा है। मैं पंजाब से हूँ। मैं शेफ आपको क्या बताऊँ, मतलब कि मैं इनको देख देख के ना, इनकी रेसिपीज देख देख के मैंने फूड ट्रक स्टार्ट किया था। मैंने पिज्ज़ा बनाना इनकी रेसिपीज देख देख के शुरू किया था।
पनीर मखनी पिज़्ज़ा जो मेरा आज की डेट में बहुत फेमस है, तो काफ़ी इनसे इंस्पायर्ड है। वो मेरे गुरु हैं इसमें। आप पंजाब में हो कहाँ से? मैं पंजाब में टिलवा से हूँ। वहाँ पे टोल प्लाजा है, टिलवा टोल प्लाजा आप कहने उसको। अब पिज़्ज़ा वाला प्लाजा बनाता है। दिल्ली में मैंने 30 साल अपने गुजारे। बहुत अच्छी कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करी, अमेरिकन बैंक में जॉब कर रहा था। 30 साल दिल्ली रहने के बाद में जब मैं वापस पंजाब आया हूँ, अपने फूड ट्रक स्टार्ट किया मैंने, जिसमें मैंने फार्मिंग को अपनी कुकिंग अपने पैशन के साथ में जोड़ दिया। जब मैंने शुरू किया ना काम, तो सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरे घर वालों ने ही मेरे सामने खड़ा कर दिया। ये केड़े काम फड़ ले हूँ तू रेडी लाएगा, हूँ तू बाहर रोड पे खड़ा होएगा, साड़ी इज्जत खराब करेगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि तुम उगा रहे हो, पर लेकिन उसको कुक करके बेचने में तुम्हारी इज्जत खत्म हो रही है। अब उसको चेंज कैसे करना है कि भाई कि किसानी को एम्पावर करना है। फार्म टू टेबल का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इसकी बहुत वैल्यू है। हमारे लिए तो एक नॉर्मल चीज थी। जैसे कि अपनी मैंने प्याज लगाया था, शिमला मिर्च लगाई, सब्जियां लगाई, टमाटर लगाए, कि मैं उसको तोड़ूं, अपने पिज्जे पे डालूं और बेचूं। जो मेरा आलू 1 रुपए 2 रुपए किलो मंडी में जाके बिकता है, उसी एक आलू से मैं कम 80 रुपए बना सकता हूं। मैंने उस आलू की फ्रेंच फ्राइज बना दी, उससे मैंने प्रॉफिट लिया। फिर मैंने अपना फूड ट्रक लगाया कि मैं अपना एंड प्रोडक्ट अपने फूड ट्रक के थ्रू बेचूंगा। एक शिमला मिर्च से मैं 600-700 रुपए कमा सकता हूं। जो मेरा दूध जा रहा है, उसका मैं पनीर बना के, उस पनीर को पिज्जा में डाल के लोगों को फ्रेशनेस सर्व करूं। तुम अपने दूध से बहुत कुछ कर सकते हो। 1 लीटर से 500-600 रुपए कमा सकते हो। तो किसान को गवर्नमेंट की तरफ जाके लाइक एमएसपी क्यों लेनी पड़े? हम अपने चावल पैक करके क्यों ना बेचें? हम अपने आलूओं से आगे प्रोडक्ट बना के क्यों ना बेचें? हम अपने दूध का पनीर बना के क्यों ना बेचें? है ना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज जब मैंने बोली ना कि शेफ का काम करना है, तो यही बोला, जट्टा दा मुंडा शेफ बनूंगा। और तब मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि उगाने में शर्म नहीं आती, बनाने में शर्म क्यों आती है। और आई थिंक दैट बैरियर नीड्स टू ब्रेक। ये जो आप बोल रहे हो ना, अदरवाइज यही होगा। अदरवाइज हम उगा के छोड़ देंगे, पकाएगा कोई और, कमाएगा कोई और तुहाडे वास्ते नहीं है, ये सारे जट्टां वास्ते है। ये सारे उन जट बच्चों के लिए है, उन किसानों के बच्चों के लिए, जमींदारों के बच्चों के लिए, जिनको ये लगता है उगाना तो बहुत अच्छा काम है, पकाना छोटा काम है। Can I hug you? अरे वीर जी, मैं तेरे पैर Let's taste. क्या है इस पिज्जा का नाम, क्या है? ये पनीर मखनी है जी। पनीर मखनी पिज्जा। हाँ जी। जिਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। जी भाई, वाहिगुरु। Genuinely the ingredients are.
मोहम्मद जी, आज सुबह सुबह उठ के ना मेरा पिज़्ज़ा खाने का इतना दिल किया था, पर मुझे नहीं पता था मुझे मास्टर शेफ के ऑडिशन में आज इतना अमेजिंग पिज़्ज़ा मिलने वाला है। Thank you, हाँ, सब चीज़ आपने खुद ग्रो करी है। हाँ जी शेफ। वाह, अमेजिंग। आप और कौन से फ्लेवर्स करते हैं? मतलब कि पिज़्ज़ा हर तरह का ਹੁੰਦਾ है मेरे को। चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा, अमेरिकन पिज़्ज़ा है ना, कनेडियन। इसकी जो फ्रेशनेस है ना, ऑनेस्ट टू गॉड मैं टेस्ट कर सकती हूँ। हाँ जी। किसी प्लास्टिक के बैग में से निकला हुआ नहीं। चीज़ ये नहीं है, कोई डिग्रेडेड चीज़ ये नहीं है। नहीं। ये फ्रेश है, स्टनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो टेस्ट करने में एकदम पता चल रहा है, ऑनेस्ट टू गॉड। थैंक यू। जी मैं इतना इंस्पायर हो गया हूँ आपकी बातें सुनकर, दिल कर रहा है न्यूयॉर्क छोड़ के पंजाब में खेती बाड़ी शुरू कर दूँ। ये थिन क्रस्ट आपने यूज़ किया। हाँ जी, थिन क्रस्ट। और कौन कौन से डिफरेंट आटों के साथ आप क्रस्ट बना सकते क्रस्ट मैं अपने मक्की के आटे से भी बना लेता हूँ और मोर ओवर नो डो पिज़्ज़ा भी बनाता हूँ मैं। हैं? बहुत कंट्रोल्ड है आपका, इसकी थिकनेस आप लेयर देख सकते हैं। और जो मेन बात है पनीर, फर्क पता लगता है कि क्यों आपका पिज़्ज़ा डिफरेंट है। हुनर है, एक रूह है और एक जुनून है, देना चाहिए। स्वाद है। मैं जो भी बोल रहा हूँ हम तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई जी। प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन थोड़ी वीक है मास्टर शेफ के लिए, पर जब टेस्ट इतना अव्वल हो तो प्रेजेंटेशन को डोमिनेट कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि बड़े बड़े इटालियन शेफ्स और अमेरिकन शेफ्स को मात दे सकते हैं। मोहब्बत है, मोहब्बत। मोहब्बत तो सारे देश को आपसे हो ही गई है, पर आपके मोहब्बत का जो असली प्रतीक है वो ये है। वाहिगुरु। तो वाहिगुरु दे नाते वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी दी फतेह। मोहब्बत जी, जो आपने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाया था ना, वो एकदम परफेक्ट। और मखनी सॉस, ओ मजा आ गया। वारका मैं क्या मोहब्बत जी। आजी उनके आ तो चक दे फट्टे तुसी। वाहिगुरु। कुछ नहीं समझ आ रहा। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू। हम ये चाहते हैं कि हम सब किसान जो है ना, हमारे पंजाब के किसान जो किसानी छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करनी है कि जिन्नू आ गया तरीका ओदी इत्थे ही अमरीका। भारत में खाना एक इमोशन है। यहाँ दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है और पैशन से पहचान के इस सफर में लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए आई हैं हमारी अगली होम कुक। हेलो शेफ्स, वेलकम। नमस्कार। वेलकम। आप लोगों से मिलके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों को एक साथ में देख के सपना पूरा हो गया। सो स्वीट। आपका नाम क्या है? नाजिया सुल्ताना। नाजिया जी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ। 10 साल का जर्नी है, आगे जाने का बहुत इरादा है। कोशिश करूँगी कि मेरा ये खाना मुझे आके लेके जाए, आप लोगों को पसंद आए, मैं यही कोशिश करूँगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। पहले स्कूल में टीचिंग करती थी। जब फैमिली शुरू हुआ, फैमिली में इन्वॉल्व हो गई, लेकिन खाने के लिए जो मेरा इंटरेस्ट है वो मैंने नहीं छोड़ा। फूड इज़ द लैंग्वेज आई स्पीक। तो कोशिश करूँगी आगे लेके जाऊँ मैं जो भी आज तक सीखा है मेरी मम्मी से, मेरी दादी से। क्या बात है। तो क्या मतलब है मास्टर शेफ का आपके लिए? बहुत बहुत अहमियत रखता है सर। मेरे दादी का, मेरी मम्मी का जो मैंने सीखा है, इनहेरिट किया है, वो मैंने बचपन से ही, एक पैशन है मेरा। तो
वो आगे लेके जाऊं, अभी उसी में नाम कमाऊं, कुछ दूसरा जॉब करूं ना करूं, इसमें अगर कुछ हो जाए, मास्टर शेफ मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मेरा हो जाएगा। और नाज़िया बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है। थैंक यू सर। जो आपने कहा कि मेरी दादी का, मेरी मम्मी का वो जो नॉलेज मुझ तक पहुंचा है, मैं उसको आगे पहुंचाना चाहती हूँ। आई थिंक वो नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। फैंटास्टिक टू हियर दैट फ्रॉम यू। टेस्ट करें? अरे जी, क्या बनाया क्या आपने? जी, आज मैंने सेवरी जैपनीज सूफले पैनकेक, उसमें मैंने वेजी स्टफ किया है और एग योक भी, उसके साथ होलंदाइज सॉस बनाने की कोशिश की है। ये वो बात कर रही थी, मैंने ये डिश आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। पता है, सबसे बड़े क्रिटिक्स हमारे घर में ही होते हैं। हाँ जी। आपका घर में आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मेरी बेटी कितने साल की है वो? 6.5 साल की है। खाना उसको मुंह में डालेगी, अच्छा लगेगा तो खा लेगी, नहीं लगेगा तो मुंह से डायरेक्ट बाहर निकालेगी। शी इज द बिगेस्ट क्रिटिक। इफ आई गेट थ्रू हर, तब आई एम ऑल फाइन। शी इज वेरी लकी टू हैव अ मदर लाइक यू। थैंक यू मैम। टेस्ट करें? प्लीज मैम। आपकी बेटी का नाम क्या है? अलवीरा सुल्ताना। ये अलवीरा अप्रूव्ड डिश है? यस, ऑलमोस्ट। उसने ये सॉस ट्राई किया है, वेजीज ट्राई किया है। क्या अलवीरा आपके साथ आज यहाँ आई है? आई तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल सो चुकी हैं। अच्छा। सुबह से है मेरे साथ, अभी एग्जॉस्ट हो गई है। चलिए, अगर हम आज अलवीरा से नहीं मिल पाए, बट मैं ये तो बोल सकती हूँ कि वो बहुत लकी हैं। थैंक यू। इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड, इतनी ब्रेव मॉम मिली है उनको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। What is a day like? आपका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है? मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे बेटी के लिए खाना पकाने से। कुकिंग में तो पहले से इंटरेस्ट था ही, दादी को, मम्मी को देख के तो जो था वो था ही, लेकिन मेरी बेटी के आने के बाद मेरा लेवल और भी मुझे पुश अप करना पड़ा। तो मेरी बेटी तो बहुत बड़ी फूडी है और एक बहुत बड़ी फूड क्रिटिक भी है। इसको खिलाते खिलाते इसके चक्कर में मेरे अभी स्किल्स बहुत डेवलप हो गए हैं खाने के। वो एक्चुअली बोल नहीं पाती है। हियरिंग लॉस के अलावा उसको ऑटिज्म का भी प्रॉब्लम है। तो हमको ये हमेशा लगा रहता है कि आज हम हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा। तो फाइनेंशियली इसको सिक्योर करना हमारा मेन प्रायोरिटी है। मुझे लगता है कि मास्टर शेफ एक ऐसा हमको मौका मिला है कि ये खिताब अगर हम जीत जाएं तो इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इस चीज से और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मेरे कुकिंग के जरिए मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। My daughter is a special child. उसको मैं थेरेपी में
उसका आना जाना रहता है। यूजुअली आई कुक फॉर देम, देन आई टेक हर टू द थेरेपी एंड अगेन यू नो मेरा होल डे उसके 24/7 उसके आजू बाजू ही चलता है, आसपास ही चलता है। तो दैट्स माई लाइफ एज ऑफ नाउ। बट ये मेरा सपना है, जैसे तैसे हम इसको जी रहे हैं। स्पेशल चाइल्ड नहीं, स्पेशली गिफ्टेड चाइल्ड। Yes, yes. She is my garden angel. She is really an angel for me. यहाँ पे आई हूँ, उसी के लिए आई हूँ। सोचा नहीं था वो इतना मुझे कोऑपरेट करेगी, बट उसने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन उसने मुझे सपोर्ट दिया। शी इज नॉन वर्बल। सुबह से मेरे साथ इतना स्ट्रगल करके बैठी है, क्या खाया क्या नहीं खाया कुछ नहीं, अभी तक बाहर ही मेरे लिए यू नो स्ट्रगल करके करके कुछ उसका कोई कंप्लेन नहीं है, मेरे साथ ही मम्मी को आगे बढ़ना जुड़ी हुई है। अगर मान लीजिए आप मास्टर शेफ में आगे अगले पड़ाव तक जाती हैं और कल आप मास्टर शेफ किचन में आ जाती हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगी? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वो बोले कि आप अपना ड्रीम पूरा करो, हम साथ में हैं। वो बोले कि हम छोड़ देंगे ऑफिस आपके सपने के लिए, आप सिर्फ आगे बढ़ो। मेरे सपने के लिए वो अपना सपना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, बेटी को संभालने के लिए रेडी है। क्या? I wish you all the best for your dream. थैंक यू सो मच। बट ये ज़रूर कहूँगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लिए बोल रही हैं, क्योंकि मास्टर शेफ किचन में सिर्फ होम कुक्स नहीं होते, पूरा घर, पूरी फैमिलीज, और इट्स अ गैमट ऑफ ड्रीम्स and emotions that comes to this kitchen. जापानीज पैनकेक्स मुश्किल होते हैं बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा हवा चाहिए, एरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे शुड बी लाइक कॉटन। इतने मखमली होने चाहिए, इतने लाइट होने चाहिए। मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी के एक्सपेक्ट नहीं किए थे आपसे। थैंक यू सो मच सर। आपकी आंखों में दिख रहा था कि यू नो व्हाट फूड इज, बट एक इतनी मुश्किल टेक्निकल डिश को बनाना, वो भी इस मंच पे, एंड दैट इज व्हाई आई फील दिस डिश इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू। मेरी तरफ से हाँ जो है वो तब होगी अगर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप इस फ्यूजन के बियॉन्ड, वो माँ का खाना, वो घर का खाना, अगर आप खुद की झलक अपने खाने में देंगे आगे, तो मेरी तरफ से हाँ होगी। डेफिनेटली सर, वो तो मैं कैरी करके लाई हूँ साथ में। तो मेरी तरफ से हाँ। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी तक अलवीरा से मिली नहीं हूँ, बट शी ऑलरेडी हैज़ माई हार्ट। ऑफ कोर्स मैं आपको तो आगे देखना चाहती हूँ, पर मैं उससे भी ज़रूर मिलना चाहती हूँ, तो मेरी तरफ से तो डबल। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुली डन। ये जो आपने बनाया है, ब्यूटीफुली डन। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है हमारे पास, आ जाइए। ये अलवीरा से जरूर शेयर करना। ये मेरे बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच।
Congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. ये डिश यहीं पे रहने दे। Thank you, sir. It's okay. It's okay. हम एक होम शेफ हैं। मम्मी से दादी से सीखा है, जो भी सीखा है घर का खाना खाते हैं। हमने ट्राई किया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बनाए, फ्यूजन बनाए, जैपनीज बनाया, उसके साथ इटालियन बनाया। सोचा क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, उन लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। बहुत नर्वस थी, बट उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तीनों ने बोला कि ऐसा खाना हमने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एप्रॉन मेरी बेटी अलविरा को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और चाहे वो मास्टर शेफ बने या ना बने, मेरे लिए मास्टर शेफ थी, है और हमेशा रहेगी। वेलकम। एकदम साड़ी वाड़ी, अब लग रहा है कि अब हम कोलकाता में हैं। आज जो खाना भी है वो भी एकदम घर का खाना है मेरा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है द्युति बैनर्जी। मैं कलकत्ता से ही हूँ, बोर्न ब्रॉट अप सब कुछ, और सबसे इम्पोर्टेंट खाया हुआ हूँ कलकत्ता का खाना वगैरह। आपके लिए ये एक खाने का तरीका है, तो इसीलिए मैं थोड़ा तड़का कर रही हूँ। आप उसको दबा, 1 मिनट में कर दो। कौन सा वाला ऑन करना है? Oh my God, this is a big fan moment. अच्छा ठीक है, oh my God. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको आग लगानी नहीं आती। देखिए, आपने सिखा दिया आग जलाना, आपको अब तो जलाना पड़ेगा ही। ये तो आग लगाने में मास्टर है। और मैं जो हूँ ना, मैं एक्चुअली ईस्ट बंगाल से हूँ। मेरा दादाजी, टिपिकल घोटी नेम दो। हम घोटी नहीं, हम बंगाल है। हम काट बंगाल है, एकदम काट बंगाल, मतलब घोटी तो बिल्कुल नहीं है। ओ तो क्या बोल दिया तूने? अभी बंगाल घोटी शुरू कर दिया मैंने ना। अब आग जलाना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छी ये एकदम मस्टर्ड ऑयल का तड़का है। रियल वन। चले आ जा। क्या बात है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, अब ये जो खाना है ना, इसको यू हैव टू ईट इट विद द पोटैटो एंड द एग। द एग, अच्छा मैं बता रही हूँ पूरा। अब जिसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ? दे दो। छेदो भात नहीं, फैना भात। ठीक है। अब ये है बंगाली स्टाइल कॉन्जी, लेकिन इसमें मैंने जिंजर और गोंधराज का जो लीफ होता है उसको मैंने इन्फ्यूज किया, उसका फ्लेवर्स, और थोड़ा सा हल्की से रेड चिलीज डाल दिया। और ये जो अंडा है ये कोरियन स्टीम्ड एग है, गेरिन जिम स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने चिली, रेड चिली और गार्लिक डाला, तो उसका मैंने एक तड़का डाल दिया उस पर, और थोड़ा स्कैलियंस दे दिया। दैट्स इट। मैंने इसका नाम रखा है स्वर्ग सुख, क्योंकि ये मेरे लिए, जब मैं हर एग्ज़ाम के पहले, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले मुझे बहुत भूख लगती है, तो हर कुछ तो हम खा नहीं सकते, अंडे नहीं रहते उसमें, कि हम बंगालीज बिलीव करते हैं अगर अंडा खाओगे तो अंडा लाओगे। मैंने कभी अंडा नहीं लाया। मेरे को बच्चों ने पता होता मैं कभी अंडे नहीं खा के जाता, तभी मेरे अंडे आते थे। आई थिंक ये भूल के ये भी एग्जाम है। ये एग्जाम है, लेकिन इसमें अंडा, अब छोड़ो, अब मैं छोड़ो। एग्जाम तभी होता है जब पेन पेपर लेकर वो लिखना पड़ता है, रट के आना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, तभी एग्जाम होता है। ये एग्जाम नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इसको मैंने एग्जाम बोल के छोटा नहीं करूंगी। ठीक, शुरू करते हैं। और मैंने आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, मैंने स्पाइस लेवल थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि माई स्पाइस लेवल बहुत एक्सट्रीम है। अच्छा बता दिया मुझे। अगर ये फेना भात बोल सकता तो पता है क्या बोलता? क्या? कि इसकी बात मत सुनो, मुझे खा लो, मैं ठंडा हो रहा हूँ। प्लीज।
Okay, so you can even put the nimbu on top. गोंदराज का Actually वही है. हाँ, पूरा मील है ये। पूरा मील है, हाँ. और ये बहुत कंफर्ट फूड है, उतना इसमें कुछ फैंसी कुछ नहीं है. ऐसी खुशबू है दुनिया में कोई और? कोई नहीं है. ये जो नींबू का जो फ्लेवर ये है, नींबू नहीं है, ऐसे इसे बेइज्जती मत करो नींबू कह के इसको। ये राजा है। एक्चुअली गोंदराज जो है ना, ये गोंदराज। एक्चुअली वही है. आप मुझे बताएं एक बात, हाँ एक इतनी सिंपल सी डिश जो बहुत सारे घरों में बनती है बंगाल में, हाँ. आपको लगता है कि एक इतनी सिंपल सी डिश आपको मास्टर शेफ का एप्रन दिलवा सकती है? मुझे लगता है यस. द रीजन इज कि ये जो बिकॉज ये इतना सिंपल है, ये ट्राई नहीं करता, ये ऑथेंटिक है, ये मेरा दिल से है. तो अगर ये मुझे आप एप्रन नहीं दिलाता है, मुझे नहीं पता मतलब कौन सा फैंसी कुकिंग करके मुझे एप्रन मिलना चाहिए. मुझे लगता है यही करके मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा जो आइडेंटिटी का हिस्सा है वो इस खाने से ही निकलता है. दूसरे कोई खाने से निकल नहीं सकता था. आपको देख के ऐसा लग रहा है मैंने पूरे कैलकाटा को एक टाइम पे ही मिल लिया. थैंक यू सो मच. रियली आपकी एनर्जी इज जस्ट ऑफ द रूफ. थैंक यू सो मच. या ध्रुति एनर्जी, नो मोर बैनर्जी. एनर्जी बैनर्जी। थैंक यू सो मच. आई एम गोइंग टू टेक दिस. ओह माय गॉड ध्रुति यार मेरे को टेस्ट करने दे. चल अच्छा ठीक है टेस्ट. You have to eat it with the aloo, with the प्याज and with egg, थोड़ा सा. विद द एग. You don't shy away from your मिर्ची ना? और ये आपने टेम्पर डाउन किया? हाँ मैंने टेम्पर डाउन किया आप लोगों के लिए. श्रुति, कई बार जब आप बहुत सिंपल चीज क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप डरे हुए हैं. और फिर एक प्लेटफॉर्म भी होता है, और उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से एक सर्टेन लेवल ऑफ रिफाइनमेंट चाहिए होता है. आप डिश लेके जा सकते हैं, आप डिश लेके जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. मैं बहुत खुश हूं कि आप 2 मिनट के लिए चुप हो गए, ताकि मैं अपनी बात का दूसरा हिस्सा भी कर लूं. अब ओके. उस डिश के लिए जितना रिफाइनमेंट चाहिए होता है, उतना आपकी डिश में है. मतलब एनर्जी बैनर्जी आपने आग लगा दी. Congratulations. Why do you do this all the time? Congratulations. Thank you. Go for it. Thank you so much. Oh man, I cannot believe this. Are you ready for this? I am. Yes, of course. Yes. चावल जो है बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है. आपने एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट को बहुत पावरफुली प्रेजेंट किया, और आपने जो उसमें लेयरिंग दी है, चिली की, गोंदराज की और गोंदराज लीव्स की, वो लेयरिंग अलोंग विद द बाटा दैट यू गेव वर्कड रियली वेल. सिंपल होने के बावजूद डिश में बहुत सारे लेयर्स थे, और हमें उन लेयर्स को डिस्कवर करने में बहुत सारा मजा आया. Thank you. God bless. Bye bye. Take care. Thank you. Welcome. Welcome. All right. Let's start with your name. मेरा नाम अविनाश पटनायक है और मैं उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर से रहने वाला हूँ. मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ. PhD student. जी. Okay. और मैं अपना जो पीएचडी कर रहा हूँ वो फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग जो स्पेशलाइजेशन है उसमें मैं कर रहा हूँ. हॉर्टिकल्चर जिसे हम बोल सकते हैं.
2013 में मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान था वो ज़्यादा कुकिंग और नेचर के तरफ कुछ ज़्यादा ही था। फिर छोटा सा एक सेटअप मैंने अपने रूम पे बनाया और मैंने वहीं पे फिर कुकिंग फिर शुरू की मैंने वहाँ से, और धीरे धीरे फिर मैं ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व होते गया। मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं मुझे पता चल चुका है कि जो मेरा प्रोफेशन है एग्रीकल्चर और फूड का जो मेरा पैशन है, जो मेरे हॉबीज़ हैं, उसको मुझे साथ में लेके आगे बढ़ के जाना है। क्या बनाया आपने आज हमारे लिए? ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, उड़िया रेसिपी, जिसको हम लोग गोइंठा पिठा बोलते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपने यूज़ किए हैं, इसमें से आपने ग्रो भी खुद ही करे हैं? जी, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में खुद उगते हैं, और इसमें मैंने जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं, एडिबल फ्लावर्स के एलिमेंट ऐड किए हैं। जो कि फूल का जो रंग है वो मैंने अपराजिता फूल, ब्लू पी फ्लावर डाला है इसमें, और ये जो फूल है वो मैंने क्राफ्ट किए हैं खुद अपने हाथों से, ना कि किसी मोल्ड से। ये अपराजिता का कुछ अपना खुशबू या फ्लेवर नहीं होता है, बस कलर होता है, तो मैंने वो फ्लेवर पैंडन लीफ का इसमें यूज़ किया है। दूध में जो रंग है येलो कलर, वो मैंने, हम लोग उड़िया में उसे गोंगो सिउड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में कोरल जैस्मिन कहा जाता है, तो उसका जो फ्लेवर है और उसका कलर, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जो नट्स हैं वो मैंने फोरेज किए हैं। वो हमारे लोकेलिटी में या तो हर शहर में शायद रोड्स पे होते हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने मेरी बुक में इतने सारे बॉक्सेस टिक करे हैं, ऑनेस्टली मैं इसी से इतना इम्प्रेस्ड हूँ, बट फाइनली टेस्ट तो करना पड़ेगा। या श्योर। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बट मेरे कुछ बोलने से पहले आई थिंक बाकी दोनों जजेस को टेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं डिश की, बिकॉज इवेंचुअली वो डिश डिसाइड करेगी कि आप अगले पड़ाव में हैं या नहीं। मुझे लगता है, दिस इज व्हाट आई फील एंड आई से दैट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द जजेस हियर, कि आप सीधा मास्टर शेफ किचन में एंट्री करते हैं। दिस इज फैंटास्टिक। गॉड ब्लेस यू। इन टर्म्स ऑफ द डिश, द पीठा इतनी जल्दी कड़क हो जाता है, पता नहीं चलता। चावल का आटा है, बहुत जल्दी हार्ड होता है। टेंडरनेस है, सॉफ्टनेस है। ब्लू पी फ्लावर और पांदान का एक जो एक earthiness जो होती है वो मेंटेन करी है आपने, and you've been able to create a dish that is so simple, and I like the off-center plating. It was beautiful. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Welcome to MasterChef Kitchen. Thank you, chef. मेरे लिए जो ये आपकी सेरेब्रल अप्रोच है कुकिंग को लेके, आई गेस उसका हिंदी वर्ड दिमागी अप्रोच है कुकिंग को लेके, दैट वन मी ओवर। हम खाना तो बना लेते हैं, स्वाद भी बना लेते हैं, पर वो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं,
वो आज मुझे देखने मिला। सो फॉर मी आप तो सीधा किचन में जा रहे हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज आई वांट टू सी आप और क्या क्या करेंगे। थैंक यू। एक बड़ा कदम मैंने उठाया था, तब ये नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ पे आके खड़ा हूँगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था कि गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ रहे हो, क्या करोगे आगे जाके, तो लेकिन अब जब मैं ये पहन रहा हूँ तो आई थिंक जो जवाब है वो ये एप्रन देगा।